क्योंकि आप सब धार्मिकों में श्रेष्ठ हैं। वद सूत मुनि श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, वद, इसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। सर्वम एतत् अशेषतः, संपूर्ण रूप से बताइए कि ये जो घोर कलयुग बढ़ गया है, सब कुछ जो उल्टा पुल्टा हो रहा है, किसी को अपने कर्तव्य का एहसास नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान भी है तो उसका पालन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा है कलयुग। पता भी है व्यक्ति को कि ये गलत है, ये पता है कि ये करने योग्य है, फिर भी वैसा कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि वो बीमार है। तो इसलिए आप ही बताइए, सर्वम एतत् अशेषतः, शरीर कैसे सुखी हो, मन कैसे निर्दोष हो, दोषों से रहित हो, शरीर कैसे हमारे योगी बने, स्वस्थ बने, ऐसा कोई उपाय आप बताइए। अशेषतः, संपूर्ण रूप से बताइए। कस्य नह तुष्टि जायते, किसको आपके वचनों से संतुष्टि नहीं होगी। त्वद वचनामृतात्, आपके वचनों को छोड़कर, माने आपके वचनामृत का पान करके, वचनामृतात्, वचन अमृतात्, आपके अमृत रूपी वचनों से, कस्य न तुष्टि जायते, किसको तुष्टि नहीं होगी। माने आप यदि बताएंगे तो निश्चित रूप से कोई उपाय निकल ही आएगा। तो ऐसे जब, ये भी एक भगवान की व्यवस्था है कि जब सब तरफ हाहाकार होता है, त्राहिमाम होता है, तो किसी न किसी को फिर वो भेज ही देते हैं। तो किसी को शरीरों को ठीक करने के लिए निमित्त बनाते हैं, किसी को मनों को ठीक करने के लिए निमित्त बनाते हैं, किन्हीं को स्थूल रूप से समृद्धशाली बनाने में निमित्त बनाते हैं। माने सारे उसका बैलेंस तो भगवान रखते ही हैं। तो जहां कहीं ज्यादा उनको लगता है कि अब ये बिल्कुल ही नष्ट होने वाला है, तो उसको बचाने के लिए फिर किसी न किसी को भेज देते हैं। तो रोज रोज अंधकार आता ही है रात में, लेकिन उस अंधकार को नष्ट करने के लिए रोज रोज ही फिर सूर्य को भी भेज ही देते हैं। तो भगवान को अपने सृष्टि का बैलेंस बनाना ही होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भले ही कितना भी घोर कलयुग है, लेकिन आप जैसे श्री सूत जी जैसे बड़े ऋषि हुए हैं, सूत जी, तो कई जगह इनकी चर्चा आती है। सत्यनारायण व्रत कथा सुनी किसी ने आपने? तो वहां भी इन्हीं का ही आता है। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, ऐसे वहां स्टार्टिंग होती है कथा की। तो ये बहुत विद्वान थे, तो इन्होंने कहा कि आपके अमृत वचनों से किसको तुष्टि नहीं होगी, अर्थात सबको तुष्टि होगी। तो आप ही कुछ उपाय बताइए। तो सूत उवाच, अब इन्होंने कहना शुरू किया, अब ये बता रहे हैं। शृणोध्वं ऋषयः सर्वे यदिष्टम्बो वदाम्यहं, गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना, रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं, सर्वपापः प्रशमनं दुष्टग्रह निवारणं, दुःस्वप्नाशननं धन्यं मुक्ति फलप्रदं, रामचंद्र कथोपेतं सर्वकल्याण सिद्धिदं, धर्मार्थ काम मोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम्, अपूर्वं पुण्यफलदं शृणोध्वं सुसमाहिताः, महापातकयुक्तो वा सर्वपातकैः, श्रुत्वैतद्दार्शं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिम् अवाप्नुयात्, रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्धिताः, त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदाः। तो इन्होंने कहा, ऋषयः शृणुध्वम, हे ऋषियों सुनो,
सर्वे यद इष्टम, वह जो आप सबको इष्ट है, माने आप सब लोग क्या चाहते हैं, कलयुग में भटकती हुई आत्माओं का कल्याण चाहते हैं आप, तो उसको अहम वदामि, उसके बारे में मैं बताता हूँ। शृणुध्वम, अब आप सुनिए। गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना, जिस गीत को सनत कुमाराय नारदेन महात्मना, उपनिषद में तो हमने पढ़ा कि सनत कुमार ने नारद को सुनाया ये, और यहाँ कह रहे हैं नारद के द्वारा सनत कुमार को सुनाया गया। तो हो सकता है वो कोई दूसरे सनत कुमार ऋषि रहे होंगे। तो यहाँ पर नारद गुरु हैं और सनत कुमार कोई शिष्य हैं। तो कह रहे हैं वो यही गीत जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो उपदेश मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यही नारद ने सनत कुमार को सुनाया था। चार ये माने जाते हैं ना, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो ये उनमें से होंगे। तो वो तो नारद से कनिष्ठ हैं ये वाले सनत कुमार जो हैं। तो नारदेन महात्मना गीतम सनत कुमाराय, और वो कौन सा गीत था, रामायणम महाकाव्यम सर्व वेदेषु सम्मतम, सब वेदों के ज्ञान से जो सम्मत है, माने चारों वेदों का भी जो सारांश है, ऐसा रामायण महाकाव्य। कैसा है वो, सर्व पाप प्रशमनम, सब प्रकार के पापों का शमन करने वाला, प्रशमनम प्रकृष्टता से शमन करने वाला, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, जितने भी प्रकार के पाप हो सकते हैं और कलयुग में बढ़े हुए हैं जो भी पाप, उन सब का ये प्रशमनम, नाश करने वाला है। क्योंकि कुछ उपाय ऐसे हैं कि वो व्यक्तिगत तो प्रशमन कर देते हैं, लेकिन पूरे समाज में प्रशमन नहीं कर सकते हैं। तो रामायण ऐसा उपाय है कि जो सब दृष्टि से, उसमें जैसे कहा है वैसा आचरण करने से, उसका जो उपदेश है उससे संबंधों में जो दोष आए हैं वो भी ठीक होते हैं, समाज में जो दोष आए हैं वो भी ठीक होते हैं, राजनीति के दोष भी ठीक होते हैं, व्यक्तिगत जीवन के दोष भी ठीक होते हैं। ये ऐसा है। सर्व प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम, कहते हैं ना भाई इसके तो ग्रह अभी दुष्ट चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, ऐसे बोला जाता है ना। तो सब जो दुष्ट ग्रह हैं उनका निवारण करने वाला, ग्रह मतलब ग्रस लेने वाला, ग्रह किसको कहते हैं, गृह ग्रहणी, ग्रहण करने वाला, ग्रस लेने वाला, निगल जाने वाला। तो ग्रह क्या करते हैं, व्यक्ति की बुद्धि को, उसके ज्ञान को, उसको गृहित कर लेते हैं, उसको बांध देते हैं आत्मा को पाप से, और उसके पुण्य को ग्रस जाते हैं, इसलिए उनको ग्रह कहते हैं, बांधने वाले, ग्रहण करने वाले, ग्रस जाने वाले। तो ये पाप ऐसे हैं। तो इन सब ग्रहों का भी निवारण करने वाला कौन है, रामायण महाकाव्य। सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम दुस्वप्न नाशनम, दुस्वप्नों का नाश करने वाला। एक स्वप्न तो रात को आते हैं सोते हुए, तो उसमें कुछ अच्छे आते हैं कुछ बुरे आते हैं, बुरे आएंगे उनको कहेंगे दुस्वप्न। और एक जागते हुए ही व्यक्ति स्वप्न लेता है, तो उसमें कुछ अच्छे स्वप्न लेता है कुछ बुरे स्वप्न लेता है। तो जो बुरे स्वप्न लेता है वो क्या है, दुस्वप्न। बुरे स्वप्न क्या है, मैं उसका धन चुरा लूंगा, मैं उसको ये हानि पहुंचाऊंगा, मैं उसको अपमानित कर दूंगा, मैं उसको मजा चखा दूंगा। ये इस प्रकार के जो स्वप्न लेता है व्यक्ति, फिर उसकी प्लान भी बनाता है कि ऐसे ऐसे चलूंगा मैं, और इसने मेरे को ऐसे कहा ना, तो अभी देखो इसको मैं बताता हूँ, इसको मैं मजा चखाता हूँ। तो ये क्या है, दुस्वप्न, अच्छा स्वप्न नहीं है ये। अच्छा स्वप्न क्या है कि एक प्रज्ञा युक्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, एक आदर्श व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, वो मैं जी के दिखाऊंगा। इन्होंने मेरे को ठगी की, मेरे को चीट किया, मेरे को धोखा दिया,
तो अब मैं एक आदर्श व्यक्ति की तरह इसका उत्तर दूंगा। मैं अपनी अच्छाई से इनकी बुराई को पराजित करूंगा। ये क्या है? ये अच्छा स्वप्न है। तो जैसा व्यक्ति स्वप्न लेगा वैसा फिर आचरण भी करेगा। तो सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है कि हमने अपने जीवन का क्या स्वप्न लिया है, हम क्या अपने आप को देखना चाहते हैं, खुद को, तो वैसा हम फिर आचरण भी करेंगे। क्योंकि प्रतिकूलताएं तो आएंगी ही ना। तो श्री राम ने कैसे स्वप्न लिए? जब उनकी माताजी ने, सौतेली माताजी ने, उनके पिताजी ने, मंथरा ने जब उनको परेशान किया, उनके साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, तो श्री राम ने कैसा स्वप्न लिया कि मैं अपने आदर्श जीवन से इनको पराजित करूंगा, दुष्टता से नहीं। तो इसलिए फिर उन्होंने वैसा ही आचरण किया। तो दो तरह से व्यक्ति दूसरे को पराजित करता है। एक तो होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो उससे भी पराजित करता है। और एक होता है अपनी अच्छाई से पराजित करना, तो वो ज्यादा स्थायी होता है और वो दोनों को सुख देने वाला होता है, पराजित होने वाले को भी और पराजित करने वाले को भी। लेकिन ये थोड़ा कठिन पड़ता है। और जैसे को तैसे वाला सरल पड़ता है, लेकिन वो ना करने वाले को सुख देगा आध्यात्मिक रूप से। वो ना तो पराजित करने वाले को सुख देगा, ना तो पराजित होने वाले को सुख देगा। दोनों का ही जो आत्मा है वो कैसा रहेगा? शोक संतप्त रहेगा। तो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग निर्णय किए जाते हैं। ये बात जो हो रही है ये किसकी हो रही है? ये आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हो रही है, योगी होने की बात हो रही है ये। तो उसका घालमेल नहीं करना है हमें। तो इसलिए इन्होंने कहा दुस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। और ये रामायण महाकाव्य क्या है? भुक्ति मुक्ति। मनुष्य के जीवन के दो ही लक्ष्य हैं, भोग और अपवर्ग। तो भोग को क्या कहा यहाँ? भुक्ति। अपवर्ग को क्या कहा? मुक्ति। तो ये कैसा है? अभ्युदय और निश्रेयस को देने वाला है। ये भोग और अपवर्ग को देने वाला है। हमारे सभी शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? भोग और अपवर्ग को दिलाना। मनुष्य का उद्देश्य वही बताया सभी शास्त्रों ने। तो इसलिए रामायण का भी उद्देश्य क्या है? भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। रामायण महाकाव्य क्या देने वाला है? भुक्ति और मुक्ति। तो ऐसा रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। तो ये रामायण महाकाव्य जो है ये कैसा है? रामचंद्र कथोपेतम, श्री रामचंद्र की कथाओं का इसमें वर्णन है। उसको सेंटर में रख करके भगवान राम की कथा को निमित्त बना करके ये महाकाव्य कैसा है? सर्व कल्याण सिद्धिदम, सब प्रकार के कल्याण की सिद्धि देने वाला है, सब प्रकार से हमारा कल्याण करने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूतम महाफलम अपूर्वम पुण्य फलदम। और ये चारों प्रकार के महाफल जो हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको महाफल कहा है। धर्म भी देने वाला है, अर्थ भी देने वाला है, और सब कामनाएं व्यक्ति में उत्पन्न करने वाला है। और उस सब कामना का परिणाम क्या होगा? मोक्ष। तो मोक्ष को भी देने वाला है। तो इन चारों का जो हेतुभूत, ये जो चार महाफल हैं, इनका हेतुभूत क्या है? रामायण महाकाव्य। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्य फलदम। और ऐसा फल देने वाला है जो फल अपूर्व, अपूर्व माने पहले कभी मिला नहीं। तो पहले कभी मिला नहीं वो क्या है? भोग तो पहले भी मिले, अपवर्ग पहले नहीं मिला, मोक्ष पहले नहीं मिला। मिल जाता तो आज यहाँ नहीं होते। तो अब ये रामायण महाकाव्य क्या है? वो भी देने वाला है। तो इसलिए इसको कहा अपूर्वम पुण्य फलदम। पुण्य का फल, हमने स्वर्ग को पाया, समृद्धि को पाया, संबंधों को पाया, लेकिन पुण्य का एक फल और है, वो क्या है? मोक्ष।
तो ये उसको देने वाला है। अपूर्वम पुण्य फलदम शृणुध्व सुसमाहिता। तो अब उसके बारे में आप सुनिए, लेकिन कैसे सुनना है? सुसमाहिता, आधे अधूरे मन से नहीं सुनना है, समाहित होकर के सुनना है। समाहित होकर के भी नहीं सुनना है, सुसमाहिता, अत्यंत एकाग्र होकर के सुनना है। इस बात को, अपने चित्त को समाहित करके सुनना है। तो फिर सुनते सुनते ही घटना घटित हो जाती है। जो संपूर्ण चित्त से सुनता है ना, इसलिए हमारे यहाँ जो गुरुजन हैं उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है उपनिषद में। बोलो क्या किया जाता है? बहुश्रुत, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय मतलब जिन्होंने बहुत सुना है। सुना है मतलब सुन के वो अपने जीवन में आ गया, वो ही सुना हुआ होता है। वरना तो सुना और ना सुना बराबर ही है ना। हमने शास्त्र को कितना सुना, हमने गीता को कितना सुना, उपनिषदों को कितना सुना, दर्शन को कितना सुना, ये कैसे पता लगेगा? आचरण में जो आ गया वो ही सुना है बस। बाकी तो सुन के भी अनसुना जैसे ही है। जिसको हमने पकड़ लिया अपनी मुट्ठी में कि ये हमने वहां सुना था और अब हमारे जीवन में ये आचरण नहीं होगा। आपने सुना कि सब दुनिया की जो माँ बहन बेटियां हैं उनको कैसे देखना है? अपने सगी माँ बहन बेटी की जैसे। और वैसा जो व्यक्ति जीता है तो समझ लो उसने उस उपदेश को सुना। और यदि वो फेल हो जाता है तो फिर उसने वो उपदेश नहीं सुना। आपने सुना कि चोरी करना ठीक नहीं है, चोरी नहीं करना चाहिए। और आप कहीं एकांत में भी किसी के धन को या किसी अच्छी वस्तु को देख करके उठाने की इच्छा यदि नहीं होती है तब तो उपदेश को सुना। और यदि इच्छा हो गई और फिर आपने सोचा कि नहीं उठाना नहीं है, तो भी वो उपदेश कैसा है? अध सुना है, आधा सुना। मतलब आपने उठाया नहीं ये तो ठीक है, इतना तो याद रहा आपको, लेकिन इच्छा हो गई तो इसका मतलब उसका अभी और अभ्यास करना है। तो इसलिए सुनना भी कैसे होता है? सुसमाहिता, चित्त को समाहित करके। मतलब मेरी सारी की सारी चेतना ही जिसके लिए एकाग्र हो गई तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन में देर नहीं लगती है। समाधि में भी क्या होता है, ध्यान में भी क्या होता है? सारा अस्तित्व समाहित होकर के ईश्वर के आदेश को सुनने के लिए तैयार होता है कि इस समय मुझे जो भी अंतरात्मा से कोई निर्देश मिले, जो प्रेरणा हो, उसको मैं जीऊं। तो वो ही क्या है? श्रोत्रिय। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर विशेषण लगाया कि शृणुध्वम। अब सुनिए ऋषियों, आप सुनो, लेकिन कैसे सुनो? सुसमाहिता, अपने चित्त को अच्छी तरह समाहित करके। और हमारा चित्त अच्छी तरह समाहित कब होगा? हमने कहा कि चित्त समाहित हो जाओ और चित्त समाहित हो जाए, ऐसे हो जाता है कि नहीं होता है? क्या अनुभव है आपका? हमने क्लास में आके कहा कि चित्त अब समाहित हो जाओ, अब 1 घंटा पढ़ना है, और चित्त हमारा समाहित हो जाए, ऐसा संभव है कि नहीं है? ऐसा कहने से हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्या अनुभव है? हमेशा नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। क्यों ऐसे, ऐसा क्यों होता है भला? कभी तो मान लेता है मन, कभी नहीं मानता, ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है कि कभी होता है कभी नहीं होता है? कारण क्या है इसका? हाँ, ऐसा करने के लिए भी तो ट्रेनिंग देनी होती है ना। आप जब योगाभ्यास करते हैं, पश्चिम उत्तानासन करते हैं, तो कभी कभी तो सिर घुटनों से लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है। तो ऐसे क्यों होता है? ट्रेनिंग अधूरी है अभी। तो इसलिए कभी कभी पेट खाली हो, चित्त प्रसन्न हो, फ्लेक्सिबल हो तो झुक जाता है। किसी दिन मन में अकड़ हो, खा भी ज्यादा लिया हो, तो फिर नहीं झुकता है।
तो उसके लिए फिर कई दिन तक ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग दे तो आराम से झुका देते हैं फटाक से। तो चित्त को समाहित करने के लिए क्लास में आके बोला और चित्त समाहित हो गया, ऐसा चित्त नहीं है। ऐसा हो तो जब आप याद करने लगे सूत्र, आपने कहा कि 10 मिनट में 20 सूत्र याद कर देना, कम से कम 1 मिनट में 2 सूत्र याद कर देना, और आपका चित्त कर दे तो बड़ा अच्छा चित्त है फिर तो। लेकिन ये चित्त क्या करता है, किसी किसी दिन तो कर देता है, किसी किसी दिन नहीं करता है। आप बोलते हो जी खूब प्रयास कर रहा हूं, याद हो ही नहीं रहा, 1 घंटा हो गया। कभी कभी जब मैं सुनती हूँ ना, तो किसी किसी दिन तो 1 घंटे में फटाफट सुना देते हैं 20, 30, 40, 50 सूत्र, और किसी दिन किताब लेके बैठे ही रहते हैं। और मैं बार बार, जितनी बार मैं ज्यादा बोलूंगी उतनी बार आपका मन ज्यादा विद्रोह करता है। होता है ऐसे? बोल दिया आज तो बिल्कुल, मतलब एक बार आपने ये कह दिया ना आज नहीं होगा, फिर तो नहीं ही होगा। फिर मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं होगा, आपका ही मन है, करो बैठ के, याद हो जाएगा, अभी 10 मिनट में सुनाओ मेरे को। फिर 10 मिनट के बाद पूछो, बोल जी खूब प्रयास कर लिए, नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा फिर और 15 मिनट बैठो, याद होगा, क्यों नहीं होगा, आज मैं भी सुन के ही जाऊंगी। यहां से भी तो विद्रोह होता है ना। तो फिर आप वाला और डबल विद्रोह करता है कि सुनाने वाले हैं ही नहीं, चाहिए आप 3 घंटा बैठो। तो फिर मैं इंतजार करती हूँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अब कितना करूंगी। तो फिर आखिर हारना किसको पड़ता है, गुरु जी को। ये तो सुनाएगा नहीं, हड़ताल कर दी इसके मन ने तो। लेकिन ये अपनी पराजय है। अपनी पराजय मतलब मेरी की आपकी? आपके मन की। आप अपने मन से हार गए, मन जीत गया आपका। तो मेरे को नहीं हराया, अपने आप को ही हराया। तो कभी मन मान लेता है, कभी मन नहीं मानता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस मन को हमने प्रतिदिन ट्रेनिंग नहीं दी। जो चित्त को समाहित करने के लिए उपाय क्या करने पड़ेगा, रोजाना जो ध्यान उपासना आदि है, और गीता में जो बताया है कि सब कर्मों को करते हुए सजगता, एकाग्रता, ईश्वर प्रणिधान, सारे शास्त्र एक ही बात बताते हैं। योग दर्शन कहता है ईश्वर प्रणिधान, गीता कहती है योगस्थ गुरु कर्माणि, योग को केंद्र में रख के कर्म करना। तो ऐसा करते करते फिर व्यक्ति की ट्रेनिंग हो जाती है। फिर वो जैसे चाहे उसका मन फिर मान लेता है। और जिस दिन जैसे चाहे वैसे हमारा मन मान ले, सदा सदा के लिए, थोड़ी देर के लिए तो मान लेता है, मतलब उसमें एक निरंतरी आ जाए, तो समझ लो कि साधना सफल हुई। फिर तो बड़ा आनंद ही आनंद है। जैसे हमने कहा वैसा मन ने कर दिया। तो इसलिए उसका उपाय, वैसा बनाने का उपाय भी क्या है कि जो भी हम सुने वो कैसे सुने, सुसमाहिता, अपने चित्त को समाहित करके सुने। तो समाहित करके सुनेंगे तो सुनते सुनते ही वो बोला हुआ अंदर घुस जाएगा। तो आपको याद करने में दोबारा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार क्लास में आपने सुना समाहित चित्त होकर के, तो समझ लो कि आपका 60% याद हो गया, सुनने में ही हो गया। समाहित चित्त से यदि सुना है तो फिर आपको एक बार दोहराना पड़ेगा और तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो समाहित होके सुनना ये फायदे का काम है कि नुकसान का? फायदे का है। तो अपना फायदा तो सबको सोचना ही चाहिए। इसलिए जब भी कभी किसी से सुने तो हमेशा कैसे सुने, समाहित चित्त होकर के। महापातक युक्तो वा सर्वपातकैहि श्रुत्वा एतद् आर्षम दिव्यम ही काव्यम शुद्धिम अवाप्नुयात्। इसको यदि समाहित चित्त होकर के सुन लिया तो कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी महापातक युक्त, महापाप से युक्त भी क्यों ना रहा हो, गीता भी यही कहती है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई सुदुराचारी भी मुझे अनन्य भाग होकर के भजता है तो क्षिप्रम भवति, तुरंत ही वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। यहां भी वही कह रहे हैं, महापातक युक्तो वा सर्व पातकई, एक पाप नहीं
सारे पापों से भी युक्त यदि व्यक्ति का जीवन रहा है तो भी एतद आर्षम दिव्यम काव्यम श्रुत्वा, इस आर्ष दिव्य काव्य को सुनकर के शुद्धिम अवाप्नुयात, निश्चित रूप से ही वो शुद्धि को प्राप्त कर लेगा। तो शेष फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। आप समाहित चित्त का अभ्यास करना आज से, और आज का पाठ यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो